ये गुरुद्वारा बाबा अटल राय जी गोल्डन टेम्पल के पिछले हिस्से में स्थित है। बाबा अटल राय जी 6th गुरु श्री गुरु हरगोबिंद साहेब जी के पुत्र थे। वो बचपन से ही बहुत बुद्धिमान थे, इसलिए सब उन्हें बाबा कहते थे। उनके मुख से कुछ भी निकल जाता था वो सच हो जाता था। बाबा अटल राय जी के सहपाठियों में एक मोहन थे। बालावस्था में बाबा अटल राय जी खीडो खुंडी एक हॉकी जैसा खेल खेला करते थे। एक दिन खेलते खेलते रात हो गई। आखिरी बारी मोहन के सिर आई। मोहन ने कहा कल सुबह आकर अपनी बारी दूंगा। अगली सुबह मोहन नहीं आया। बाबा अटल राय जी उसके घर गए तो पता चला कि मोहन को रात में सांप ने काट लिया और उसकी मृत्यु हो गई। बाबा अटल राय जी ने बड़ी मासूमियत से इनोसेंटली कहा, नहीं, वो मर नहीं सकता, वो बहाना कर रहा है, वो अपनी बारी नहीं देना चाहता। बाबा अटल राय जी ने अपनी खुंडी अपनी छड़ी से उन्हें छुआ और कहा, मोहन उठो, सतनाम वाहिगुरु करो, आंखें खोलो। मोहन जी उठा। ये खबर जब श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी के पास पहुंची तो वो खुश नहीं हुए, बहुत नाराज़ हुए। उन्होंने कहा कि आपने प्रभु की इच्छा के विरुद्ध काम किया है। ऐसा करना अकाल पुरख के हुक्म में विघ्न डालना है। उस बाल अवस्था में बाबा अटल जी ने कहा, मैं वाहिगुरु को अपने प्राण दे दूंगा। इस स्थान पर एक कच्चा सरोवर था जहां कमल के फूल उगते थे। यहाँ पर वो समाधि लगाकर और चादर ओढ़कर विश्राम अवस्था में लेट गए और अपना शरीर त्याग दिया। और अब हम पहुँच गए हैं गुरुद्वारा बिबेकसर साहिब। मीरी पीरी के मालिक गुरु हरगोबिंद साहिब जी जब शिकार खेलकर वापस आते थे तो इस एकांत स्थान पर वो कुछ देर आराम करते थे। इसी स्थान पर वो विद्वानों के साथ ज्ञान चर्चा करते थे। गुरु साहब ने अपने हाथों से इस सरोवर का टक लगाया था और इसका नाम रखा था बिबेकसर साहिब। इस स्थान पर एक करीर का छोटा सा दरख्त भी है जिसके साथ गुरु हरगोबिंद साहिब जी अपना घोड़ा बांधा करते थे। और अब हम पहुँचे हैं गुरुद्वारा शहीद बाबा दीप सिंह जी। 1757 ईस्वी में 76 वर्ष की उम्र में घमासान युद्ध करते हुए बाबा दीप सिंह जी ने अपना कटा हुआ शीश अपनी बाईं हथेली पर टिका दिया और दाएं हाथ से अपने 18 शेर के खंडे के साथ घमासान युद्ध करते हुए श्री अमृतसर पहुँचे और अपना शीश श्री हरमंदिर साहब को भेंट कर दिया। ये गुरुद्वारा उस स्थान पर है जहाँ बाबा दीप सिंह जी का संस्कार किया गया। और अब हम पहुँचे हैं गुरुद्वारा रामसर साहिब। ये वो पवित्र स्थान है जहाँ 5वीं पातशाही श्री गुरु अर्जन देव जी ने अपने पवित्र हाथों से एक पावन सरोवर तैयार करवाया और उन्होंने इसका नाम रखा रामसर साहिब। इसी स्थान पर गुरु अर्जन देव जी ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब की पावन बीड़ भाई गुरदास जी से लिखवानी शुरू की। बीड़ तैयार होने के बाद पहली बार श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश हरमंदिर साहब में किया गया।